हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन द फिगर। देखिए ये एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, साफ साफ लिखा हुआ है, और ये अपने वर्टिकल एक्सिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, यही दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disc at a point on its circumference। अब कह रहे हैं कि बैटरी ऑपरेटेड मोटर है जो इस बड़े से डिस्क के सरकमफरेंस के किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है। Another disc of same mass m and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft। अब कह रहा है कि दूसरा एक डिस्क है जिसका रेडियस है r by 2 और सेम मास है m, जो मास इसका था, और ये मोटर के शाफ्ट के साथ फिक्स कर दिया गया है इसी पॉइंट पर। इस डिस्क के सरकमफरेंस के जिस पॉइंट पर मोटर फिट किया गया है उसी पॉइंट पर इस डिस्क को भी फिक्स कर दिया गया। बोथ द डिस्क्स आर एट रेस्ट इनिशियली, दोनों इनिशियली रेस्ट में था, मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट में था इनिशियली। द मोटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट ए स्मॉलर डिस्क रोटेट्स एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। देखिए अब कह रहा है कि मोटर को ऑन किया गया ताकि ये छोटा डिस्क जो है ये ओमेगा से रोटेट करना शुरू कर दे। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट करना शुरू करता, मान लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज, तो इनिशियली ऐसे सोचिए, ये डिस्क अगर ओमेगा से घूम रहा है तो जरूर ये वाला डिस्क इधर घूमेगा, तभी दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं होगा, अपोजिट सेंस में। एक डिस्क अगर यहाँ से इधर जा रहा है और ये मान लीजिए इधर से इधर आने लगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, तब तो यहाँ स्लिपिंग हो जाएगा दोनों के बीच। तब तो इसको चलाने वाला अलग सोर्स चाहिए और इसको चलाने वाला अलग सोर्स चाहिए। लेकिन एक ही मोटर है जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो जरूर ये भी इस सेंस में क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा बड़ा डिस्क, खुद से सोचिए, बड़ा डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज और ये डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डिस्क का जो वेलोसिटी है एक्सिस इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरफ, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा उधर की ओर, प्लेन के अंदर, इस फिगर के अनुसार। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे तो इसका वेलोसिटी आर ओमेगा आ जाएगा बाहर की ओर, दोनों के बीच स्लिपिंग होने लगा। तो फिर इसको चलाने वाला अलग मोटर चाहिए, इसको चलाने वाला अलग मोटर चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ही मोटर है जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू किया और इसी दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसी की वजह से फिर ये रोटेट करना फाइनली शुरू किया। लेकिन यहाँ स्लिपिंग नहीं है, यहाँ स्लिपिंग नहीं दिया हुआ है। तो स्लिपिंग अगर नहीं दिया हुआ है तो जरूर ये वाला डिस्क क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। और मान लिए इस डिस्क का एंगुलर स्पीड हो गया कितना, ओमेगा डैश, तो इसका अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा और इसका अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश। अब जरा इस बड़े डिस्क के एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क देखिए कितना लगता है। तो इस डिस्क का mg तो इसके सेंटर ऑफ मास से यहीं से लगेगा, तो इसका टॉर्क 0, और इस डिस्क के लिए mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब अगर इस एक्सिस का नाम हम लोग एक्स एक्स डैश दे दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल एक्स एक्स डैश इक्वल्स कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब चलिए इस डिस्क के एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। तो देखिए पहले तो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा। इस डिस्क का सिचुएशन देखिए, ये डिस्क जब ओमेगा डैश से घूम रहा है और क्लॉकवाइज सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज आया, तो क्लॉकवाइज सेंस में, तो जिस पॉइंट पर ये एक्सिस जिस पॉइंट से पास हो रहा है ये तो इस प्लेन के अंदर की तरफ इधर भागेगा, किस वेलोसिटी से, तो रेडियस है r और एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश, मतलब इसका एक्सिस भी रोटेट कर रहा है और ये डिस्क भी एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। तो इस डिस्क के लिए हम लोगों को लिखना होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ cm प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm। तो पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ cm लिख लेते हैं, ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होगा तो क्लॉकवाइज ही आएगा। तो इनिशियली आपका 0 था पूरा सिस्टम, तो इनिशियली 0 बराबर एंगुलर मोमेंटम ऑफ cm लिखें तो मास हो गया m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो रेडियस r और एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश r ओमेगा डैश। इस डिस्क का सेंटर सोचिए इसके सरकमफरेंस के वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि फिक्स किया हुआ है। इस डिस्क के सरकमफरेंस पर मोटर और इस छोटे से डिस्क के एक्सिस को फिक्स किए हैं, तो इसका एक्सिस किस स्पीड से चलेगा, जिस स्पीड से इस बड़े डिस्क का सरकमफरेंस मूव करेगा। तो सरकमफरेंस का स्पीड क्या हो जाएगा, r ओमेगा डैश, क्योंकि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश है। तो m भी cm और इनटू रेडियस, तो इसका हो गया कितना, r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, तो VCM उधर है, तो यह आ जाएगा आपका m r ओमेगा डैश VCM mvd,
तो डी का वैल्यू हो गया आर आपका। और ये अब एंगुलर मोमेंटम आ गया आपका क्लॉकवाइज। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम अबाउट सीएम जब इस डिस्क का लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, हाफ प्लस साइन के साथ, मास तो एम ही है और रेडियस r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर आई हो गया। और एंगुलर स्पीड देखिए ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और प्लस जब इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका भी मास 1/2 m और इसका रेडियस r है तो mr², और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये भी एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम को पॉजिटिव ले ले, क्योंकि दो दो टर्म है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, और इनिशियली तो पूरा सिस्टम रेस्ट में था तो जीरो ही रहेगा। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा डैश का वैल्यू आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स mr² ओमेगा डैश, पॉजिटिव लिए हैं क्लॉकवाइज को, और यहाँ से भी देखिए ये भी क्लॉकवाइज है तो यहाँ से भी mr² ओमेगा डैश बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/2, तो 1 + 1/2। और क्लॉकवाइज को जब पॉजिटिव लिखे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आ जाएगा, माइनस mr²/8 हो जाएगा, 2 3 बार आया है डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान से, तो 1/8 mr² और इनटू ओमेगा, और ये नेगेटिव। अब यहाँ से हम लोगों को ओमेगा डैश का वैल्यू निकालना है, तो देखिए mr² से डिवाइड कर दीजिए, mr² इस इक्वेशन से गायब हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले चलते हैं, तो ये हो गया आपका 1/8 ओमेगा और इक्वल्स ये हो गया आपका 3/2 ओमेगा डैश, 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, और यहाँ से अब ओमेगा डैश का फाइनली वैल्यू आ गया कितना, ओमेगा/4 × 3 12। यही बोल रहा है ओमेगा/n, जहाँ n का वैल्यू निकालना है तो देखिए n का वैल्यू कितना आया, 12 आ गया, तो यही 12 आपका आंसर हो गया, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।